दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस डिवाइस के बारे में। आपने इस डिवाइस को तो ज़रूर कहीं न कहीं देखा होगा। आखिर इस डिवाइस का हम यूज़ क्या करते हैं, ये कहाँ पर उपयोग होता है, इसका फ़ंक्शन क्या-क्या है, इसके बारे में हम फुल डिटेल में बताएँगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। दोस्तों जो ये डिवाइस आप देख रहे हैं, ये होता है डिजिटल कंट्रोलर डीसी पावर सप्लाई। जब आप इस डिवाइस में यहाँ ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर लिखा रहता है। एक्चुअली ये डीसी पावर सप्लाई के लिए यूज होता है। तो फिर आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि सर एसएमपीएस भी हमारा डीसी पावर सप्लाई के लिए यूज होता है, तो आखिर हम इसको क्यों यूज करते हैं? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारा एसएमपीएस होता है, एसएमपीएस में एक फिक्स पावर सप्लाई होता है। जैसे कि आपने 10 वोल्ट का लिया, 12 वोल्ट का लिया, 5 वोल्ट का लिया, तो वहाँ पर सिर्फ आपको उतना ही पावर सप्लाई मिलता है। बट जहाँ पर आपको वेरिएबल पावर सप्लाई चाहिए, जैसे मान लीजिए कभी 5 वोल्ट की ज़रूरत है, 12 वोल्ट की ज़रूरत है, 10 वोल्ट की ज़रूरत है, मतलब अलग-अलग आपको वोल्टेज अलग-अलग एम्पीयर चाहिए, तो वहाँ पर हम इस मशीन का यूज़ करते हैं। अक्सर इस मशीन का यूज़ हम लोग रिपेयरिंग लैब में करते हैं, जहाँ पर हम लोग शॉर्ट सर्किट को पता करना रहता है। अभी मैं इसको अपने रिपेयरिंग लैब में यूज़ कर रहा हूँ, जहाँ पर हमारे पास पीएलसी, एचएमआई, बीएफडी, स्काडा जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, सभी रिपेयरिंग का काम होता है। आपको नेक्स्ट वीडियो में अपने लैब के बारे में भी दिखाऊँगा। तो आज मैं इस मशीन के बारे में बता रहा हूँ और आपको वन बाय वन करके प्रैक्टिकली रिपेयरिंग की भी वीडियो मिलेंगी इसी चैनल पर। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, जिसमें हम आपको बीएफडी रिपेयरिंग का, पीएलसी रिपेयरिंग का और इंस्ट्रूमेंट रिपेयरिंग का वीडियो भी लाएँगे कि जैसे मान लीजिए आपका एनर्जी मीटर में कोई इश्यू हो गया, उसको कैसे रिपेयर करते हैं, उसके बारे में भी बताएँगे। मान लीजिए ये पीएलसी है अपने पास एक डेल्टा की, अभी इसका रिपेयरिंग करना है, तो इसका वीडियो भी हम लोग लाएँगे। हमारे पास अभी एक डेल्टा का एचएमआई भी है, इसका भी रिपेयरिंग करना है। तो अगर आप रिपेयरिंग भी सीखना चाहते हैं और रिपेयरिंग से रिलेटेड वीडियो आप चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो हम इस पावर सप्लाई की बात कर रहे थे। तो एक्चुअली ये वेरिएबल पावर सप्लाई होता है, इसमें बहुत सारे फंक्शन होते हैं, जो कि हमारी सेफ्टी पर्पज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए इसकी सर्किट मैं टेस्टिंग कर रहा हूँ, तो सर्किट टेस्टिंग करते टाइम हमें इसमें देखना होता है कहाँ पे शॉर्ट सर्किट है, कैसा-कैसा फंक्शन है। तो वो सारे फंक्शन को देखने के लिए हम क्या करते हैं, इसका यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें हम पहले इस पुश बटन की बात करते हैं, M1, M2, M3, M4। तो ये जो हमारे 4 मेमोरी पुश बटन है, इसमें क्या होता है कि हम ऑलरेडी अपने अकॉर्डिंग, जैसे कि मान लीजिए आपको 12 वोल्ट, 24 वोल्ट, 5 वोल्ट का बहुत ज़रूरत रहता है। तो अब बार-बार आप यहाँ से वोल्टेज को सेट तो नहीं करेंगे। तो वोल्टेज को नहीं सेट करने के लिए आप क्या करते हैं, इस मेमोरी में आप एक फिक्स सेट कर देंगे। जैसे M1 के अंदर हमने सेट करके रखा है 12 वोल्ट 2 एम्पीयर। जैसे M2 में प्रेस करता हूँ तो इसमें आया 3 वोल्ट 0.1 एम्पीयर। अब जैसे मान लो इसमें अगर आप अपने अकॉर्डिंग सेटिंग करना चाहते हैं, तो इस साइड में ये पुश बटन दिया हुआ है। इस पुश बटन को आप प्रेस करके, जैसे इस पुश बटन को मैंने प्रेस किया, तो आप यहाँ से इसको घटा-बढ़ा सकते हैं। इसको प्रेस करने के बाद जब ये वोल्टेज वाला आप प्रेस करेंगे, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये ब्लिंक होने लगा। अब मान लीजिए इसको आप 5 वोल्ट के अकॉर्डिंग सेट करना चाहते हो, तो आप यहाँ से इसको घटा-बढ़ा करके सेट कर सकते हो। पहले आपको इसको प्रेस करके रखना है। जब ये ब्लिंक होने लगेगा यहाँ पर, जब आप इसको प्रेस करके रखोगे और ये ब्लिंक होने लगेगा, तो जब ये ब्लिंक होने लगेगा, तो आप यहाँ से घटा-बढ़ा सकते हो 5 वोल्ट, 8 वोल्ट, 15 वोल्ट, 20 वोल्ट, जैसे भी आपको सेटिंग करना है, ठीक है? जैसे मान लीजिए इसको मैं 5 वोल्ट पे सेट करना चाहता हूँ, तो मैंने 5 वोल्ट पे इसको सेट कर दिया। तो यहाँ पे 5 वोल्ट पे सेट हो गया। अब एम्पीयर कैसे आपको सेट करना है, तो आप इसको प्रेस करते रहना है। जब आप इसको प्रेस करेंगे तो नीचे वाले सेक्शन में आएगा, उसके बाद आपको इधर से साइड पे जाना है। जैसे मान लीजिए मुझे 5 वोल्ट और 1 एम्पीयर की ज़रूरत है, तो मैं यहाँ से 1 सेट कर लूँगा। 1, 2 आप कुछ भी सेट कर सकते हो यहाँ पे प्रेस करने के बाद। पहले तो आपको नीचे आना है और उसके बाद में यहाँ से आपको इधर जाना है और यहाँ से 1 2 आपको सेट करना है। तो यहाँ से 1 सेट हो गया। अब 1 एम्पीयर हो गया, 5 वोल्ट हो गया। यहाँ से आप इंटर कर देंगे, ठीक है? M1 पे M2 पे इंटर कर देंगे, तो M2 के अंदर ये सेट हो गया। तो ऐसे ही आप M3 के अंदर सेट कर सकते हैं। जैसे अभी हमने M3 के अंदर कितना सेट करके रखा है, 24 वोल्ट 1.5 एम्पीयर। M1 के अंदर हमने सेट करके रखा है 12 वोल्ट 2 एम्पीयर। M4 के अंदर हमने 3 वोल्ट और 1 एम्पीयर सेट करके, मतलब कहने का तात्पर्य हमारे ये है कि ये जो 4 मेमोरी दिए गए हैं, इसमें आप अपने अकॉर्डिंग, जैसे मान लीजिए जिस वोल्टेज का आपको ज़्यादा यूज है, आप उसको सेट करके रखेंगे, तो डायरेक्टली आप उस मेमोरी को प्रेस करेंगे और डायरेक्टली उतना वोल्ट हम यूज कर लेंगे। अच्छा, दूसरी चीज़ इसमें भी अनलॉक का सिस्टम दिया हुआ है। जैसे मान लीजिए आपने कोई वोल्टेज सेट कर लिया और सेट करने के बाद आप चाहते हैं कि उसको कोई घटा बढ़ा ना सके, तो यहाँ से हम उसको अनलॉक भी कर सकते हैं, लॉक भी कर सकते हैं। जैसे अगर लॉक कर देंगे तो नहीं घटे बढ़ेगा, और अगर अनलॉक कर देंगे तो वो घटे बढ़ेगा। उसके बाद में ओसीपी है, ओवर करंट प्रोटेक्शन। जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ से लगा करके सर्किट को चेक करते हैं यहाँ पर, तो क्या होता है कि कभी-कभी मान लीजिए आपका ओवर करंट हो गया, तो उसके लिए प्रोटेक्शन के लिए हम इसको सेट करके रखते हैं, तो ओवर करंट प्रोटेक्शन भी हमारा सेट रहता है। इसमें अगर हम देखेंगे तो ओवर वोल्टेज पावर भी प्रोटेक्शन है। जैसे हम इस पे प्रेस करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लाइट ऑन हो जाता है, मतलब बताता है कि ओवर पावर प्रोटेक्शन है। ये हमारे पास ऑन ऑफ का बटन है कि जहाँ से हम इस चीज़ को ऑन ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद में ये पावर ऑन ऑफ के लिए बटन दिया गया है।
यहाँ से हम वोल्टेज को एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने एडजस्ट कर दिया 31, तो अभी 31 के अकॉर्डिंग ये चलेगा। उसके बाद में जैसे यहाँ पे हमारे पास वोल्टेज और करंट को सेट करने के लिए भी बटन दिया गया है, यहाँ से हम घटा बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास दो आयर होते हैं प्लस और माइनस के, जिससे हम क्या कर सकते हैं, जहाँ भी हमें रिक्वायरमेंट रहती है उसके अकॉर्डिंग लेते हैं। अच्छा, जैसे मान लीजिए अभी हम इन दोनों को टच करते हैं, ठीक है, तो पहले तो इसको हम यहाँ से ऑन करते हैं। अभी जैसे अगर टच करवाते हैं इन दोनों को, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका शॉर्ट सर्किट दिखाता है। जैसे थोड़ा सा वोल्टेज कम कर लेते हैं इसको, इसको हम लोग 5 वोल्ट पे टच करवा के देखते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे ही हम इसको टच करवाते हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे ये ब्लिंक करते हुए आपको दिखाई देगा, मतलब शॉर्ट सर्किट दिखाता है। यहाँ पे सीसी पे ये आ जाता है, सीसी का मतलब शॉर्ट सर्किट पे, तो ये यहाँ पे शॉर्ट सर्किट दिखाता है। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको इस डिवाइस के बारे में ज़रूर समझ में आएगा, और आपको ऐसे ही प्रैक्टिकली वीडियो अब हमारे चैनल पे मिलती रहेंगी। हमारा जो रिपेयरिंग का लैब है, जहाँ पे रिपेयरिंग होता है, वहाँ से हम बीएफडी की रिपेयरिंग, एचएमआई की रिपेयरिंग, जो जो भी इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर रिपेयर होगा, आपको प्रॉपरली उसका वीडियो भी मिलेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा, और आज का वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।